हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। आज बनाएंगे गुजिया की रेसिपी। होली स्पेशल गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है मैदा। लेकिन हम आधा मैदा ले लेंगे और आधा ही हमने आटा लिया है, मतलब कि 1 कटोरी हमने मैदा लिया है और 1 कटोरी हम आटा लेंगे। गुजिया खस्ता बने उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर देसी घी। घी एक सैचुरेटेड फैट है, तो जब हम घी को इस स्टेज पर डालेंगे तो हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगी। घी डालकर आटे को अच्छे से रब करेंगे ताकि घी सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। अब कैसे पता चलेगा कि आटे में मोयन परफेक्ट है? तो चेक करने का तरीका ये है, हाथों में हम अगर इसे लेंगे और टाइट मुट्ठी बांधेंगे तो वो अपने आप शेप ले लेगा। तो इस तरीके से ये इंडिकेशन है कि मोयन सही डाला गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमें आटा सख्त लगाना होता है। यदि हमारा आटा नरम होगा तो गुजिया नरम बनेगी और फ्राई करते टाइम उसमें बबल्स आ जाते हैं और गुजिया ठीक से नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए सख्त आटा लगाइएगा। हमने यहाँ आधा कप पाउडर शुगर ली है, आप चीनी को पीस लें। अगर आप इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस ध्यान इधर ये रखना है कि आटा बिल्कुल सख्त गूंदना है और अच्छे से गूंदने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे 30 मिनट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 1 कप पानी में से 1-2 चम्मच के करीब ही पानी यहाँ बचा है। और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, किशमिश और नारियल का बुरादा। आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप जो सूखा नारियल होता है उसे मिक्सी में पीस लें। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल के काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनका हल्का कलर चेंज होना चाहिए, इतना ही हमें भूनना है इन्हें। तो उसके लिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और फिर हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक तरफ निकाल लेंगे। इन्हें ठंडा होने के बाद हम बेलन या किसी और चीज़ से दरदरा कूट लेंगे। किशमिश हमें यहाँ नहीं भूननी है, किशमिश को हम ऐसे ही डालेंगे। अब हम यहाँ डाल देते हैं पिसा हुआ नारियल का बुरादा। ये मैंने घर में ही पीसा है और इसे भी हम लो फ्लेम पर पका लेते हैं। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे आप बिल्कुल ध्यान से पकाइएगा, इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो हमारा नारियल भी भून चुका है। अब हम वही पैन लेंगे और उसमें हमने थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया है और अब हम यहाँ डाल देते हैं सूजी। सूजी को लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। हल्का गुलाबी कलर आने तक हमें इसे पकाना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ आधा कप खोआ लिया है, उसे हाथों से क्रम्बल करके हम यहाँ डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे भी भून लेते हैं। मैंने यहाँ खोआ कम रखा है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ 1.5 कप पिसी हुई चीनी डालने वाले हैं। आप यहाँ बूरा भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अब हम यहाँ नारियल डाल देंगे। बारीक कुटे हुए हम यहाँ पर काजू और बादाम डाल देंगे। अब हम थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने केवल 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है और अब देख लेते हैं आटे को। तो आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं उतनी साइज़ की हमें रोटी बेलनी है।
आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। किनारों पर हम पानी लगा देंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। अब सामग्री जो हमने बना कर रखी थी उसे हम यहाँ फिल कर देंगे और दबाते हुए इसे दोनों किनारों को आपस में चिपकाएंगे। यहाँ इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है वरना ये तेल में जाके निकल जाते हैं। अच्छे से दबाने के बाद हम इसे एक डिज़ाइन देंगे। आप यहाँ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका है। बड़े आसानी से इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ये जो गुजिया वाला डिज़ाइन है आप बना सकते हैं बिना किसी सांचे के। आप चाहें तो यहाँ सांचे जो मोल्ड आते हैं मार्केट में उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी गुजिया हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देख लेते हैं ऑयल का टेम्परेचर। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है। आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ गुजिया डाली है तो कोई कोई बबल्स यहाँ निकल रहा है। तो इतना ही गर्म हमको चाहिए। इसमें ये बहुत अच्छी क्रिस्पी सिक कर तैयार होंगी और हाई फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इनमें बबल्स आ जाएंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम सारी गुजिया को डीप फ्राई कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको चाशनी वाली गुजिया बनानी है तो 1 कप पानी में 1.5 कप चीनी डाल के 1 मिनट तक हम पका लेंगे। और जब चाशनी हल्की ठंडी हो जाए तो यहाँ गुजिया एक बार डिप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।